सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं, तो एसएससी सीएचएसएल 2025 का। ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा आप सीखोगे इस वीडियो से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल लाइन है, कंफर्ट किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। ठीक है। तो बहुत सही चीज़ लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और सारा अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है, तो आपको सही करना है। ठीक है। तो अ, बिल्कुल करना, आप शुरू करो। तो इन ऑर्डर टू अर्निंग अ डिसेंट लिविंग वी नीड टू हैव अ गुड जॉब विथ अ लिक्रेटिव सैलरी। ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना हम लोग सीखेंगे। ऑप्शन का हेल्प लो, बहुत ज़्यादा आपका काम आएगा। तो इधर देखोगे अर्न द डिसेंटली लाइफ, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है। ये आपका सीधा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन। अर्न अ लाइफ ऑफ डिसेंसी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अर्निंग अ डिसेंट लिविंग चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अर्न अ डिसेंट लाइफ ये है, और अर्न अ डिसेंट लिविंग। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इन ऑर्डर टू के साथ अर्न अ डिसेंट लिविंग ऐसे आपको लिखना होता है। और ये सबसे ज़्यादा क्लोज भी है। तो सी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। और इन ऑर्डर टू के साथ अपने को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सीधा आप लिखो टू अर्न अ डिसेंट। ठीक है। तो बेस फॉर्म चाहिए, तो बेस फॉर्म ये रहा, अ डिसेंट लाइफ नहीं, अ डिसेंट लिविंग का बात हो रहा है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, तो माय ब्रदर वर्क्स फॉर अ एमएनसी। तो आप वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट जानते होगे और कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट जानते होगे कि एमएनसी को कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे एमएनसी। तो यहाँ ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो यहाँ पे अपने को चाहिए वॉवेल साउंड है। ठीक है। वॉवेल साउंड है, तो फिर इधर एन लगाना चाहिए। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो श्यामलाल कॉमा द बिजनेसमैन एंड द फिलंथ्रोपिस्ट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो अपोजिटिव केस आपको दिख रहा है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप बोलोगे श्यामलाल को। तो श्यामलाल ही वो बिजनेसमैन भी है, और श्यामलाल ही वो फिलंथ्रोपिस्ट भी है। ठीक है। तो श्यामलाल अगर सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आएगा, आप बोलोगे सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे वर गलत है, अपने को सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे आर गलत है, वर गलत है। यहाँ पे स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस वेंचर फॉर फार्मर नहीं, इधर कॉन्टिन्यूस चाहिए था अपने को। तो यहाँ पे सी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा निकाल सकते थे। तो ये ऑपोजिटिव केस होता है, जो कि पहला, तो ये सब सारा बेसिक्स मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है। ऑपोजिटिव केस ये सब क्या होता है, तो बिल्कुल आप जाके वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हाईलाइट पार्ट को आपको सही करना है। ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज मलेरिया बिकॉज इट्स फर्स्ट सिम्टम्स आर सिमिलर टू एनी वायरल फीवर। ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। इज सिमिलर टू दोज एनी वायरल फीवर, ये तो पूरा गलत है। ठीक है। इज सिमिलर टू दोज ऑफ एनी वायरल फीवर, आर सिमिलर, तो इधर आप देखोगे इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज मलेरिया बिकॉज इट्स सिम्टम्स। तो सिम्टम्स का बात हो रहा है, तो ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो बिल्कुल मतलब आर वाला ही आना चाहिए। ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इज वाला चला गया। आर सिमिलर टू दोज ऑफ एनी वायरल फीवर, आर सिमिलर टू ऑल वायरल फीवर्स, तो ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दे रहा है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट कर करके करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आ गया, तो दिस इज मोस्ट टफेस्ट एग्जाम दैट आई हैव एवर टेकन। ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे आना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री क्या मोस्ट टफेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, सिलेबल वाला कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, तो ये आप सीख लो कि अगर मान लो जिसको एक बार में पढ़ सकते हो, जैसे टॉल को एक बार में पढ़ सकते हो, तो जब इसका कंपेटिव करेंगे तो आपको ई आर लगाना पड़ेगा टॉलर। जब सुपरलेटिव करेंगे तो आपको टॉलेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ई एस टी लगाना पड़ेगा, जिसको एक बार में पढ़ सकते हो। और जिसको जिसका दो सिलेबल होता है, जिसको दो बार में पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ब्यूटीफुल है, तो जब इसका कंपेटिव करोगे तो आपको मोर ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, और सुपरलेटिव करोगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टफ, टफ जो यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो टफ को एक बार में पढ़ सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ सकते हो, तो मोस्ट नहीं लगाएंगे, इसका सिंपली क्या कर देंगे, टफेस्ट कर देंगे। तो ढूंढो कहाँ पे, तो मोस्ट टफ गलत, बस टफेस्ट चाहिए, ये हो जाएगा, ये गलत। और यहाँ पे क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, इसके पीछे लॉजिक है कि आप जैसे वन वर्सेज ऑल होता है। ठीक है। वन वर्सेज ऑल मतलब
सारा में से आपको एक को चुनना होता है, तो वो पर्टिकुलर हो जाता है, वो डेफिनेट हो जाता है, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ता है, तो आपको द आर्टिकल लिखना पड़ता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस पार्ट पे आपको सही करना है। द फ्रॉड कम्स एट अ टाइम व्हेन द अनरेगुलेटेड फाइनेंस इंडस्ट्री इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑन इट्स वे ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, तो फेसिंग अ क्राइसिस ऑन इट्स वे ऑफ, बिकॉज मैनर ऑफ, तो ऐसा नहीं, सिंस वेज आर, ऐसा भी कुछ नहीं, बाय द वे ऑफ और इन द वे ऑफ, तो ज़्यादा आपका क्या जाएगा, फेसिंग अ क्राइसिस इन द वे ऑफ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कोई उपाय नहीं है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इन द वे ऑफ होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ रिगार्ड रिस्पेक्ट टू होता है। ठीक है, अब 7th नंबर क्या है, तो आई एम नॉट द वन ऑफ दीज पीपल हु बिलीव्स इन रूमर्स। तो ये हु क्या है, तो आप बोलोगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट करेगा, तो अपने पहले वाला को रिलेट करेगा। तो यहाँ पे ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा, तो आप बोलोगे प्लूरल लेगा, तो प्लूरल ये रहा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, द ऑर्गेनाइज सेलर्स विद द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर प्राइस लाइन्स और पास एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट टू कस्टमर शुड बी एबल टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को बहुत आपका हेल्प होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, अब देखो डी ऑप्शन, तो विल बी एबल्ड टू, तो विल बी एक आपका मॉडल वाला है, तो विल बी एबल होना चाहिए, ना कि एबल्ड होना चाहिए, तो ये तो चला गया। ठीक है, विल बी एबल, विल बी एबल लिख दिया, अब आगे बेस फॉर्म चाहिए, मेंटेन्स तो ऐसा नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, दो ऑप्शन चला गया। विल बी एबल टू मेंटेन्स नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, तो यही बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है, इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। 9th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। द लेस क्लोथ्स दैट आई मेड फॉर वेडिंग हैव गॉन आउट ऑफ स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द लेस क्लोथ्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझने का कोशिश करो कि ये सुपरलेटिव डिग्री है कि कंपेरेटिव डिग्री है कि कौन सा डिग्री है। ठीक है, कि बस पॉजिटिव डिग्री है, ये आप अगर पढ़ के समझने की कोशिश करो तो काम आसान हो जाएगा। तो डैट आई हैव मेड फॉर द वेडिंग हैव गॉन द लेस क्लोथ्स, तो यहाँ पे ऐसा कुछ सुपरलेटिव वाला केस नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपैरिजन वाला भी सेंस नहीं आ रहा है, तो आपको फिर इसके साथ जाना पड़ेगा। तो द लेस यूज नहीं करेंगे। पहला बात तो क्लोथ्स है, क्लोथ्स का प्लूरल हो गया जिसको गिन सकते हैं, तो फिर फ्यूअर लगता है। ठीक है, फ्यूअर ये सब लगता है, तो लिटिल तो आप उड़ा दोगे, यहाँ सुपरलेटिव करनी चाहिए तो फेस्ट उड़ा दोगे, कंपेरेटिव करनी चाहिए फीवर उड़ा दोगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर आपके सामने है। 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप पहचानने का कोशिश करो। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है, जितना हार्ड वो दिखेगा उतना ईजी उसको गिराना होगा। ठीक है, तो इन द एक्ट ऑफ ब्रेजेंट डिफेंस एंड इनडिसिप्लिन द आर्म्ड फोर्सेज पब्लिकली चैलेंजिंग अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का रूल है कि आपको कम से कम चेंजेस करना है, और मीनिंग भी मतलब वैसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे इशूड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, बहुत बढ़िया, तो इधर देखो आप इशूड बाय, ठीक है, इशू इशू तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन तो चला गया। इशूड बाय तो ये है, और इशूइंग बाय तो इसको भी नहीं करेंगे, ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब ए और सी में देखो ये खेलो, मैचिंग मैचिंग खेलोगे, कहाँ तक सेम जा रहा है। तो फोर्सेज चैलेंजिंग, फोर्स पब्लिकली चैलेंज, ऊपर पढ़ो तो फोर्स पब्लिकली चैलेंजिंग ऐसे करके है, और यहाँ पे इशूड है तो सारा पास्ट इधर है। ठीक है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे, तो जितना हार्ड दिखेगा उतना आसान होगा बनाना। ठीक है, 11th नंबर पे आ जाते हैं। द गर्ल वाक्ड द डॉग इन द ग्रीन ड्रेस, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस गलत कर हो गया, क्या गलत हो गया, द गर्ल आपका नाउन है। ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब कौन करेगा, वाक द डॉग करेगा कि इन अ ग्रीन ड्रेस करेगा, तो आप बोलोगे द गर्ल के लिए इन अ ग्रीन ड्रेस डिस्क्राइब करने के लिए यूज होना चाहिए, तो ये तो चला गया। ठीक है, तो गर्ल इन अ ग्रीन ड्रेस, इन अ ग्रीन ड्रेस, ये अब मैच हो गया। वाक्ड द डॉग, वॉकिंग द डॉग, तो ज्यादा क्लोज कौन सा है, आप बोलोगे वाक द डॉग, सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर हैज बीन सेटअप विद द प्रोपोज रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ऑफ प्रेपो हो गया, प्रेपो के बाद अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल बोलोगे नॉर्मल इज इक्वल टू एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अपने को चाहिए नाउन और प्रोनाउन, तो इसका अपने को क्या चाहिए, तो ऑफ 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 नॉर्मल उड़ा दो। ठीक है, तो टू नॉर्म्स
नहीं, ऑफ नॉर्म्स, ये ज़्यादा क्लोज और सही जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर पे आ जाओ। अ पार्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर माइग्रेटेड टू द सिटीज। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल आप ऑप्शन एलिमिनेशन का हेल्प लो, आपको बहुत हेल्प होगा। एक पार्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन पूरा आपका क्या है, तो ये कलेक्टिव नाउन की तरह यहाँ यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि सिंगुलर है। तो अब पार्ट्स ऑफ नहीं करेंगे, एक पार्ट का बात कर रहा है, तो ये तो उस एलिमेट हो गया, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, अ पार्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, अ पार्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशंस हैव माइग्रेटेड, ये भी गलत है, दो ऑप्शन तो आपको चला गया, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन वर माइग्रेटेड और हैज माइग्रेटेड, तो एक पार्ट ऑफ प्रैपर, प्रैपर के बाद ये पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ना कि वर चाहिए, तो डी आपका आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे रूरल जो पॉपुलेशन है ये आपका सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो वो अपने साथ हैज लेगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब 14th नंबर पे आता हूँ। जॉन का बात कर रहा है, कौन, अ फुटबॉलर हु कैप्टन द टीम इन द स्कूल एज वेल द कॉलेज, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जॉन का है। विल बी इनोग्रेट द मैच टुमारो इन द पुणे, ठीक है। तो टुमारो दिख गया, टाइम एक्सप्रेशन दिख गया फ्यूचर का, तो फ्यूचर से रिलेटेड अपने को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे विल बी इनागोरेटिंग होता है तो बिल्कुल सही हो जाता है। क्या वैसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे नहीं दिया हुआ है, तो विल इनागोरेट बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, इन इनागोरेशन नहीं, विल बी यहाँ पे रहता तो सही हो जाता, लेकिन विल इनागोरेटिंग ऐसे नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर पे आप आ जाओ, तो 15th नंबर इधर देखोगे। द मैनेजर वाज आस्क्ड टू राइट रिपोर्ट इन अ क्विक डिटेल्ड एंड इन अ थॉरो मैनर, ठीक है। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। तो क्विकली, डिटेल्ड एंड थॉरोली मैनर, इसको उड़ा दो इज्जत से, ठीक है। इन अ क्विक डिटेलिंग एंड थॉरो मैनर, तो यहाँ डिटेल्ड है ना कि डिटेलिंग है, इसको भी उड़ा दो, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचा, अब मैचिंग मैचिंग खेलना है। तो काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब प्रैक्टिस आपको एसएससी सीजीएल जो जो टारगेट कर रहे हैं 2026, ये सब प्रैक्टिस करके आपको जाना है, एज इट इज क्वेश्चन देखेगा, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू सीरीज है, और इस पीवाईक्यू सीरीज हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप मैचिंग मैचिंग आपको खेलना है ए और बी में। तो इधर देखोगे इन अ क्विक, इन अ क्विक, ठीक है। कॉमा कॉमा, डिटेल्ड डिटेल्ड, अब यहाँ पे बस कॉमा का डिफरेंस है, यहाँ कॉमा है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है। तो सही, अगर यहाँ पंचुएशन वाला क्वेश्चन आ गया, तो एंड के बाद अपने को इधर कॉमा देना पड़ता है, तो इन अ क्विक डिटेल्ड एंड अ थॉरो मैनर ऐसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन करते हैं। द कंट्री हैज़ एटलीस्ट 20 कॉलेजेस ऑफ होम ओनली 6 आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ के बाद इधर होम लिखा हुआ है, और ये जो आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है, तो ये 20 कॉलेजेस के लिए आया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं हु और होम आपका किसके लिए यूज़ होता है, तो आप बोलोगे ये सब्जेक्टिव कैसे, ये ऑब्जेक्टिव कैसे, ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, सही बात है। तो इधर कॉलेज वॉलेज के लिए अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे होम तो नहीं चाहिए, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑफ विच यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे ज़्यादा क्लोज कौन सा है, तो इधर देखोगे ऑफ विच ओनली 6 हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, ऑफ विच ओनली 6 आर, ठीक है। तो कॉलेजेस यहाँ पे प्लूरल है, तो उसके लिए जो वर्ब आएगा आप बोलोगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे आर आएगा, आर आएगा, और यहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पर भी रिकॉग्नाइज्ड है, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ जींस एंड दे आर ऑलरेडी टॉर्न, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले ट्राई करो खुद करने का, और उसके बाद आप देखोगे कैसे करना है, ठीक है। तो आई बॉट, मैंने लाया, अ न्यू पेयर, ठीक है। तो अ न्यू पेयर, ये पूरा आपका क्या है, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ क्या है, तो ऑफ प्रैपर, प्रैपर के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो आई बॉट अ न्यू पेयर, तो न्यू पेयर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ जींस एंड दे आर ऑलरेडी टॉर्न, तो ये जो पेयर है ये आप बोलोगे ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये आर और इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दे भी नहीं आना चाहिए, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो इट आना चाहिए, इट इधर यहाँ पे है, और यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स एंड इट इज, अब यहाँ पे सीखना है आपको, क्या देखना है, तो इधर देखो, तो इट इज ऑलरेडी टॉर्न, इट हैज ऑलरेडी टॉर्न, इट वाज ऑलरेडी टॉर्न, ठीक है। तो अब इसमें आप कॉन्टेक्स्ट समझो कि क्या है, कि मान लो जैसे आपने खरीदा, और वो अगर पहले, अगर वाज ऑलरेडी टॉर्न,
अगर पहले से ही मतलब फटा था तो फिर आप क्यों लोगे, ठीक है। तो ये लॉजिकली ये मतलब गलत कर रहा है, ठीक है। अगर फटा होगा तो आदमी क्यों लेगा, ऐसा यहाँ केस है कि आप जींस खरीदे और वो आप देखे उस तो अब ये टॉर्न है, ठीक है, ऐसे कुछ बताना है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, तो सी और डी एलिमिनेट हो गया। आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स एंड इट हैज़ ऑलरेडी टॉर्न, तो यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म दे दिया है, ठीक है। तो अगर इधर जीन्स अपने आप को टॉर्न नहीं करेगा, वो पहले से ही टॉर्न था, तो इधर पैसिव चाहिए, ठीक है। पैसिव चाहिए तो अगर हैज़ के साथ पैसिव लिखोगे तो यहाँ पे आपको बी नून डालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये स्ट्रक्चरली ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा सीधा। तो आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स एंड इट इज ऑलरेडी टॉर्न, ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर क्वेश्चन देखोगे, द बॉलर टुक 3 विकेट्स इन द पास्ट 4 ओवर्स, ठीक है। तो इन द लास्ट 4 ओवर्स, इन द नेक्स्ट 4 ओवर्स, तो ये तो पूरा गलत है, उड़ा दो। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ओवर, ये भी गलत है। ड्यूरिंग द 4 ओवर गलत है, तो लास्ट, ठीक है। तो पास्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, लास्ट 4 ओवर्स ऐसे लिखते हैं। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 19th नंबर क्वेश्चन पे आ गया, तो ईच सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लगा। ऑफ द गर्ल्स, इसका ये ऑफ का ये प्रैपर का ऑब्जेक्ट है। नरेटेड देयर स्टोरी, ठीक है, तो ये सब सिंगुलर होता है, तो उसके हिसाब से अपने को प्रोनाउन लिखना पड़ता है। तो यहाँ गर्ल्स का बात हो रहा है, तो गर्ल्स का बात हो रहा है, तो हर यूज करना पड़ेगा। तो ये एलिमेट 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 आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो 40 lakhs आर द अमाउंट वन नीड्स टू ऑर्डर परस्यू ओवरसी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये फिक्स्ड यूनिट की तरह, फिक्स्ड अमाउंट की तरह काम कर रहा है। तब ये जब फिक्स्ड अमाउंट की तरह काम करता है तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो 40 लाख सिंगुलर है, वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ पे एज चाहिए, तो एज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 40 lakhs हैज़ द अमाउंट, ये भी गलत, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर पे आ जाओ, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर क्या है, तो आप बोलोगे प्रिपरेशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रिपरेशनल फ्रेज है। उसके बाद अगर कुछ भी आएगा तो वो क्या, कौन सा केस में आएगा, आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। तो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है यहाँ पे, मतलब मी ही होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट यू एंड आई, ये गलत है। ऑप्शन एलिमेंट का हेल्प करो, एक्सेप्ट आई सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, एक्सेप्ट यू एंड आई सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, तो ये आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम ही है लगभग। अब 22 नंबर पे आ जाओ, तो ईच एंड एवरी वन ऑफ द बॉयज टुक देयर सीट इन द बस, ठीक है। तो ईच एंड एवरी क्या है, तो आप बोलोगे डिटर्मिनर है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो आप बोलोगे वन को मॉडिफाई कर रहा है। वन क्या है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, तो ऑफ प्रैपर, प्रैपर के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और इसका वर्ब ये रहा, ठीक है। तो वन अगर सिंगुलर है तो आप बोलोगे फिर आगे यहाँ देयर कैसे लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ पे बिल्कुल हिज होना चाहिए, ठीक है। तो हिज होना चाहिए, तो हिज कहाँ कहाँ है देखो यहाँ पे आप जल्दी, तो देयर तो नहीं होगा, हिज यहाँ पे है, हिज यहाँ पे है, और देयर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो ये तो पूरा मीनिंग चेंज कर दे रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्चुअली चलना है और ऑप्शन का इतना हेल्प लेना है, तब आपका सही होगा। अगर आप नहीं जानते हो कि ये सब कैसे यूज होता है, जैसे इसके लिए मैंने वन के लिए ऐसा हिज कैसे लिख दिया, तो ये अब आप सीखो जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन बोले तो क्या, अनिश्चित प्रोनाउन, तो इसमें समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, ये सब आता है। ये सबको आप समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये सब भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब थर्ड पर्सन के अंदर आता है, लिविंग के लिए यूज होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और ये सब के लिए अगर जब आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो आपको ये सब यूज करना है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने प्रोनाउन चैप्टर में कवर किया है, तो वो आप बिल्कुल देखिए कि यही सब क्यों नहीं आता है, बाकी इट हो गया, दे हो गया, ये सब क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अब 21 नंबर पे आ जाऊं, तो एज द फारूक वाज माइग्रेटिंग टू यूएस ही वांटेड टू डिस्पोज ऑफ हिज फर्नीचर, ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ जो आपका होता है, जो सामान पूरा फेंक देने का, हटाने का काम होता है, तो ये वाला स्पेलिंग होता है। तो ये कहाँ पे है, तो आप बोलोगे ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो देखोगे यहाँ पे टू डिस्पोज ऑफ ही के साथ जाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ होता है फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब का अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो अलग से करवाऊँ फ्रेजल वर्ब का और फिक्स प्रपोजिशन का और कोलोकेशन वाला, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताओ। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं फ्रेजल वर्ब का भी करवाऊंगा और फिक्स प्रपोजिशन का भी करवाऊंगा, ठीक है।
तो अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ऑल द जूरी मेंबर्स वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि जब कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट की तरह काम करता है तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और अगर वो इंडिविजुअल्स का सेंस देता है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो ऑल द जूरी मेंबर्स वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो डिवाइडेड है तो यहाँ इंडिविजुअल का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये फिर ये प्लूरल होगा, तो यहाँ पे वाज गलत है, अपने को वर चाहिए, तो वर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे इन देयर ओपिनियन इसको बस करना है, जीरो मेंबर्स, ऑल द जीरो मेंबर्स वर डिवाइडेड, ऑल द जीरो मेंबर्स वर डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल के लिए यहाँ पे मेंबर नहीं, ऑल द जीरो मेंबर्स वर डिवाइडेड, ऑल द जीरो मेंबर्स डिवाइडेड बिटवीन देयर ओपिनियन, तो इतना ऊपर लिखने का स्कोप नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑल द जीरो मेंबर्स वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कलेक्टिव नाउन हो तो अगर ग्रुप की तरह काम करे तो वो अनडिवाइडेड होल बोले तो सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। लेकिन अगर वो मेंबर्स का सेंस दे, इंडिविजुअल्स का सेंस दे, तो ये फिर प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन्स, ठीक है। तो ये ज्यूरी यहाँ पे सिंगुलर की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लिया हुआ है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब यहाँ पे ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है और प्लूरल वर्ब लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको सेंस समझना है, तो ये सब सारा आपका बेसिक्स में बहुत सही से पढ़ा चुका हूँ। 24 नंबर क्या बोल रहा है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। तो वन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि आगे अपना ही चलाता है, तो इसका जो ये वाला होता है, पॉजिटिव वाला होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, वंस होता है। तो ये आपका यहाँ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है। अब ये वन जो है ऐसा प्रोनाउन है जो अपना सब्जेक्टिव केस भी वन होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी वन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला वंस होता है और रिफ्लेक्सिव वाला वन सेल्फ होता है। तो एवरी वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ये भी सही है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वन शुड कीप, अब हिज यहाँ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा वंस प्रॉमिस, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो हर कोई को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। तो आप एक मिर्ज़ापुर देखे होगे, उसमें ये बोलता है कि मुझे चाहिए फुल इज्जत, वैसा ही वन भी बोलता है मुझे चाहिए फुल इज्जत। अगर मैं आ जाऊंगा तो मेरे हिसाब से फिर प्रोनाउन चलेगा, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो ऑल द वाटर इन द बॉटल्स इज ओवर एंड यू हैव टू रिफिल दैम, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ऑल यहाँ पे है किसके लिए आया हुआ है, तो वाटर के लिए आया हुआ है, ऑल वाटर, ऑल वाटर, ऑल ऑफ द वाटर, ठीक है। इन द बॉटल्स, इन द बॉटल्स, इन द बॉटल्स, तो ये जो वाटर है आप बोलोगे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर तो नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, ठीक है। इज ओवर एंड यू हैड टू रिफिल इट, इज ओवर एंड यू हैव टू रिफिल इट, ठीक है। तो इधर क्या देखोगे, तो यू हैव टू रिफिल इट, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का कोई सेंस नहीं जा रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर पे आ जाए, तो 3 आवर्स इज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, तो एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स एकदम फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो फिर ये सिंगुलर बन जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, तो आर गलत, आर गलत, ये आंसर आ जाएगा सीधा। आगे बढ़ते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, द मैन वाज इफेक्टेड बाय द रिमार्क्स मेड बाय द पियर्स, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है, एक अफेक्ट होता है, ये क्या होता है, प्रभाव करना, ठीक है। ये वर्ब होता है, एक होता है इफेक्ट, ये क्या होता है, तो ये प्रभावित होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये आप बोलोगे ये नाउन होता है, बस यही समझना है। तो वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो आगे क्या चाहिए अपने को, मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब चाहिए तो भाई अफेक्ट वाला लिखो, अफेक्ट वाला कहा है तो अफेक्ट बाय चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रेंड ऑफ वियरिंग बूट्स इज समथिंग दैट मोस्ट श्योर कम अराउंड दिस सीजन, ठीक है। ट्रेंड किसका, तो वियरिंग बूट, बूट पहनने का, इज समथिंग कुछ ऐसा है कि दैट हैज मोस्ट श्योर कम अराउंड, तो कम अराउंड ये आपका वर्ब है और ये कुल मिला के आपका वर्ब फ्रेज बना रहा है, ठीक है। तो इसको जो मॉडिफाई करेगा तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे एडवर्ब होना चाहिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब चाहिए, तो मोस्ट श्योरली है, वेरी सर्टनिटी है, वेरी श्योर है, ठीक है, मोस्ट सर्टनली है। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट श्योरली ऐसा कुछ नहीं होता है, वेरी सर्टनली भी नहीं, तो मोस्ट सर्टनली होता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पे आ जाओ, विच स्टूडेंट स्कोर्ड द फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स ऐसा कुछ नहीं, कुल मिला के हाईएस्ट मार्क्स कौन स्कोर किया, तो ये वाला अपने को बताना है। तो फर्स्ट हाईएस्ट नहीं, द हाईएस्ट फर्स्ट नहीं, द हाईएस्ट मार्क्स ये हो जाएगा, द फर्स्ट नहीं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पे आ जाओ, द मदर गेव अस सम केक टू ईट इट, ठीक है।
तो माई मदर गेव, क्या दिया, किसको दिया, तो हमें दिया, क्या दिया, तो कुछ केक, ठीक है, किस लिए, टू ईट। अब टू ईट पता चल रहा है केक के लिए आया, तो ईट ईट ऐसा बार बार अलग बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो सिंपली लिखो टू ईट, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर आ जाओ, परेश इट्स हार्डली वनली फूड, ठीक है, तो ऐसा बोल जा रहा है कि परेश मतलब ना के बराबर ही खाना खाया, ऐसा बोल रहा है, या फिर ना के बराबर ही खाना खाता है। तो फूड नॉट हार्डली गलत, फूड हार्डली एनी गलत, एनी हार्डली फूड गलत, तो हार्डली एनी फूड ये हो जाता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर पे आ जाते हैं, तो इधर बोल रहा है पीटर डिड नॉट स्पीक टू नो वन इन द रूम, ठीक है, तो पीटर डिड नॉट स्पीक टू एनी वन इन द रूम, किसी से बात नहीं किया, ठीक है, तो ये सब भाई थोड़ा थोड़ा बेसिक इंग्लिश है, अगर इंट्यूशन मजबूत है तो सीधा मार्क करके आ सकते थे, ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 33 क्या है, द पेपर इज मेड अप ऑफ वुड, ठीक है, द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, मेड ऑफ वुड, मेड विथ वुड और नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेड फ्रॉम वुड। अब आपको डिफरेंस समझ में सीखना है कि कब फ्रॉम यूज होता है, कब ऑफ यूज होता है, तो बिल्कुल मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, तो मेड फ्रॉम हम लोग तब यूज करेंगे जब कुछ भी मटेरियल से बना है और वो केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज मतलब पूरा फॉर्म चेंज हो गया है, जैसे पेपर से वुड बन रहा है, ठीक है, तो पूरा फॉर्म चेंज हो गया है। मेड ऑफ ऐसा कब यूज करेंगे, जब चेंज हुआ है मतलब अनचेंज्ड हो और वो चेंज विजिबल भी हो, आया बात समझ, जैसे चेयर ऑफ वुड, तो चेयर से ही वुड बना है, तो एकदम साफ साफ उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, बस मतलब विजिबल है, दिख रहा है एज इट इज, ठीक है, तो इस टाइम आपको मेड ऑफ लिखना चाहिए व्हेन मटेरियल्स रिमेन विजिबल और अनचेंज्ड, लेकिन अगर फॉर्म चेंज हो गया तो फिर आप मेड फ्रॉम लिखो, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या बोल रहा है, तो माई सिस्टर इज वेरी गुड एट चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन भाई इंसान है, इंसान है तो गुड फॉर चिल्ड्रन ने गुड विथ यूज करते हैं, ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्या, हर बर्थडे इज इन द 9th of July, ठीक है, तो डेट के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन, तो आप बोलोगे ऑन यूज करते हैं, तो ऑन यूज करते हैं, कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे सीधा, ठीक है। 36 नंबर क्या बोल रहा है, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, तो बाय फ्राइडे अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये क्या चीज़ शो करता है, तो आप बोलोगे ये डेडलाइन शो करता है, ठीक है, कि इतना तक भाई आपको सबमिट कर देना है, तो डेडलाइन शो करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे कर रहा है, तो टिल नहीं, अनटिल नहीं, एट नहीं, तो यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्या बोला, तो आई एम एंग्री एट यू फॉर लूजिंग माई बुक, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करता है कि एंग्री के साथ, ये क्वेश्चन है कि एंग्री के साथ एट कब यूज होगा और एंग्री के साथ विथ कब यूज होगा, तो आपको ये चीज़ सीखना है, क्या सीखना है कि एंग्री के साथ एट तब यूज करेंगे जब कुछ समथिंग रहेगा, कोई भी थिंग रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर सामने पर्सन रहेगा, इंसान रहेगा, तो आपको एंग्री विथ यूज करना चाहिए। अब देखोगे एंग्री एट यू, यू यहाँ पे पर्सन है, तो फिर विथ लिखना पड़ेगा आपको, तो ये रहा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या बोल रहा है, द रूम इज 5 मीटर ऑन 5, ठीक है, तो आप ऐसे सुने कि नहीं 5x5, ऐसे सुने होगे आप, थार भी जितना कितना का थार है तो 4x4 का है, ठीक है, या फिर 5x5, ऐसे मान लो कुछ भी रूम का लेंथ है, तो बाय ऐसा यूज करते हैं, ऑन यूज नहीं करते, तो 5x5 मीटर्स, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 39 क्या बोल रहा है, ही ओपन द पैकेज बाय अ नाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, कुछ आप सामान यूज कर रहे हो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो फिर उसका प्रेपो क्या होता है, तो उसका प्रेपो हमेशा बाय नहीं होता, विथ होता है, ठीक है, उसका प्रेपो हमेशा विथ होता है, तो इधर कहीं दिख रहा है, तो विथ अ नाइफ, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्या है, तो योर ब्रदर इज आफ्टर द एज वेयर ही नीड्स अ बेबी सीटर, ठीक है, तो आपका भाई मतलब एज क्रॉस कर गया है जहाँ पे उसको मतलब बेबी सीटर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो योर ब्रदर इज ओवर द एज, योर ब्रदर इज ऑन द एज, नो पास द एज, ठीक है, वो क्रॉस कर गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर पे आ जाओ, द विलेज इज फर्दर इन द वैली नेसल्ड अमंग द हिल्स, ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो जब वैली उली के लिए अपने को जब यूज करना पड़ता है तो क्या यूज करना पड़ता है, तो आप बोलोगे फर्दर अप, ठीक है, फर्दर अप यूज करते हैं, वैली अपना अप में ही रहता है, तो अहेड नहीं, ऑन नहीं, तो अप यूज हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर पे आ जाओ, तो ही रिमेन्ड काम बाय द प्रोसीजर, ठीक है, तो अक्रॉस द प्रोसीजर, अलोंग द प्रोसीजर, थ्रू आउट द प्रोसीजर, नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है, तो अक्रॉस द ऐसा कुछ आर पार नहीं, अलोंग साथ साथ भी नहीं, ठीक है, तो थ्रू आउट मतलब शुरू से लेके लास्ट तक एकदम क्या रहा, तो वो रिमेन्ड काम रहा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा।
43 नंबर पे आ जाता है, तो एवरी वन क्लैप्ड एज सी स्टेप्ड फ्रॉम द कार, ठीक है। तो अपने को लिखना पड़ता है, कार से निकलो चाहे कहीं से भी निकलो, तो स्टेप्ड आउट ऑफ ऐसे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहीं दिख रहा है, स्टेप्ड आउट द कार, ऑफ द कार नहीं, स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब फ्रेजल वर्ब बहुत मुश्किल मुश्किल इस बार आया है, तो बिल्कुल अगर आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल इसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ही सी हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस 5 years। तो 5 years, 5 years एक ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन हो गया तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आप बोलोगे फॉर यूज़ करते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस कब यूज़ करेंगे, पॉइंट के लिए, जैसे मैंने बोला कि 2 बजे से एकदम पढ़ा रहा हो तो ये पॉइंट है, ठीक है। 15 अगस्त से पढ़ा रहा हो तो एक पॉइंट है। फिर आप ड्यूरेशन ले लो, एक वीक से पढ़ा रहा हो, मंथ से पढ़ा रहा हो, तो ये पूरा ड्यूरेशन है, ठीक है। ड्यूरेशन है, डेकेड से पढ़ा रहा हो, 10 साल से पढ़ा रहा हो, सेंचुरी 100 साल से पढ़ा रहा हो, तो ये सब आपका ड्यूरेशन हो जाता है और फॉर लेता है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज डेडिकेशन ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना पड़ता है, तो आप बोलोगे डेडिकेशन के साथ टू लिखना पड़ता है, डेडिकेशन टू। तो ये कहीं दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर पे आ जाओ। तो वी मेट एट द रेस्टोरेंट एट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो टिल अ लॉन्ग टाइम गलत, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बिफोर अ लॉन्ग टाइम नहीं, तो ए आपका, बी आपका आंसर हो जाएगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 47 पे आ जाओ। ही इज मैरिड विथ अ वुमेन हु लुक्स इन द नेवी, ठीक है। तो मैरिड के साथ अपन क्या लिखते हैं, तो मैरिड के साथ टू लिखते हैं, लेकिन कब, तो आप बोलोगे पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या, तो बी का फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म दिखेगा। तो इज मैरिड दिख रहा है, तो इज मैरिड दिख रहा है, तो आगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे टू आएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब सारा बढ़िया से प्रपोजिशन में पढ़ाऊंगा। 48 नंबर पे आ जाए। द ट्रक वाज लोडेड ऑन द क्रेट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस, तो लोडेड विथ, ठीक है, हमेशा विथ यूज करेंगे, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर पे आ जाए। तो ही वॉज अक्यूज फॉर, तो अक्यूज के साथ क्या लिखते हैं, तो ऑफ लिखते हैं, ठीक है। अक्यूज ऑफ कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर आ जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर पे आ जाओ। आज शतक होने वाला है। तो सी हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस 5 years, तो ये ड्यूरेशन है, तो फिर फॉर यूज करो। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर पे आ जाओ। सी पुट ऑन ऑल हिज पेंटिंग्स इन द एटिक, ठीक है। तो कुछ एटिक में सारा पेंटिंग्स मतलब रख दी है, तो जब आदमी का यूज़ हो जाता है, काम हो जाता है, तो फिर वो एटिक में रख देता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो पुट अवे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, वरना गलत करके आओगे, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पुट अवे का मतलब क्या, तो कुछ भी स्टोर कर देना प्रॉपर प्लेस में जब उसका काम हो जाए, ठीक है। 52 नंबर पे आ जाओ। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई द पपी कीप्स रनिंग ओवर दैट ट्री, ठीक है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वाई द पपी कीप्स रनिंग ओवर दैट ट्री, तो ओवर तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मान लो ये ट्री है, ट्री है, तो पपी कैसे ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। तो राउंड अबाउट ऐसा कुछ देना चाहिए। तो ऑन द ट्री नहीं, अक्रॉस द ट्री, आर पार नहीं, अराउंड द ट्री, ये हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 क्या बोल रहा है, तो सी इज गुड इन पेंटिंग, ठीक है। तो अपने को सीखना है, क्या सीखना है, कि अपने को गुड एट यूज करना पड़ता है कब, जब स्किल का बात करें, ठीक है। जैसे आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, तो जब स्किल का बात करें तो अपने को गुड एट यूज करना पड़ता है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। तो एट का और कहाँ का यूज होता है, तो टाइम बताने के लिए, एट 5 o'clock, 10 o'clock, ठीक है। कुछ भी स्पेसिफिक प्लेस के लिए, जैसे आई एम एट द चांदनी चौक, स्पेसिफिक प्लेस है, आई एम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। स्मॉल प्लेस के लिए, जैसे आई एम एट चांदनी चौक इन दिल्ली। तो मान लो छोटा प्लेस के लिए आपको एट यूज करना चाहिए, अगर छोटा बड़ा प्लेस एक साथ जब आ जाए, ठीक है। और बड़ा प्लेस के लिए इन यूज करना चाहिए, चांदनी चौक के लिए एट यूज करेंगे, दिल्ली के लिए इन यूज करेंगे। कोई भी स्किल हो तो स्किल के लिए हमेशा गुड एट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे, तो दया इज वेरी गुड एट इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में बहुत बढ़िया है। हेलो, हेलीकॉप्टर को क्या बोलती है, हेलो इंस्पेक्टर, ठीक है। 54 नंबर क्या है, तो द क्राउड हैड गैदर्ड एट द स्ट्रीट्स ऑन द परेड, ठीक है। तो ये पूरा रोड रहा, यहाँ पे ऐसा क्राउड खड़ा है, यहाँ पर भी खड़ा है। तो जब ऐसा कोई खड़ा रहता है क्राउड, तो हमेशा अपन को बोलना पड़ता है गैदर्ड ऑन बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑन हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब रेफर करते हैं कि कोई भी इंसान साइड साइड में खड़ा है, स्ट्रीट का, रोड में, ठीक है, तब आपको ऑन यूज़ करना चाहिए गैदर के साथ। 55 क्या हो गया, तो आई प्रिफर
ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन देन, ठीक है। तो प्रीफर के साथ अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे टू चाहिए जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, देन गलत होता है, ठीक है। क्योंकि प्रीफर ये पहले से ही कंपेरेटिव डिग्री में है, तो फिर वापस से कंपेरेटिव नहीं लिखोगे, सीधा टू लिखो, ठीक है। तो प्रीफर के साथ टू चाहिए, तो टू यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो सी और डी तो चला गया। तो प्रीफर ट्रैवलिंग इन ट्रेन और बाय ट्रेन, ठीक है। तो बाय बस हम लोग बोलेंगे, बाय ट्रेन बोलेंगे, तो ट्रेन के साथ भी अपने को बाय लिखना पड़ता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर पे आ जाओ। द प्लेन फ्लू ऑन द सिटी ऑफरिंग अ ग्रेट व्यू, ठीक है। तो सिटी के मान लो ये सिटी है, तो प्लेन कैसा उड़ेगा, तो सिटी के ओवर में उड़ेगा, तो ओवर में उड़ेगा, तो भाई ये रहा ओवर द सिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। 57 पे आ जाओ। द कंपनी हैज डन अवे फॉर द अननेसेसरी पेपर वर्क बाय द कंप्लीटली डिजिटल, ठीक है। और बाय गोइंग कंप्लीटली डिजिटल मतलब पेपर पेपर वर्क का एकदम खेल खत्म कर दिया है, पूरा उसका हटा दिया है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो डन अवे विथ, डन ऑफ, डन इन फॉर, तो डन अवे विथ ऐसे यूज करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 58 पे आ जाओ। द विलेजर्स आर सफरिंग विथ शॉर्टेज ऑफ क्लीन, ठीक है। तो सफरिंग के साथ अपने को लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, तो सफरिंग फ्रॉम लिखना पड़ता है। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर शॉर्टेज वोटेज का जब बात करना, तो सफरिंग फ्रॉम यूज करना पड़ता है। कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर पे आ जाओ। तो वी नीड टू फोकस इन, तो फोकस ऑन हमेशा होता है, ठीक है। तो ये सब इतना प्रैक्टिस करो कि जबान पे रट जाए, तो फोकस ऑन होता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी फिक्स प्रिपरेशन का अलग से करवाऊंगा, ठीक है। 60 नंबर पे आ जाओ। द टू सिस्टर्स डिसाइडेड टू डिवाइड द स्टोलन मनी अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो आप डिफरेंस जानते होंगे किसका किसका, बिटवीन का, अमंग का, ठीक है, और अमीड का। ये सब का डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो बिटवीन किसके लिए यूज करेंगे, दो के लिए। अमंग किसके लिए यूज करेंगे, दो प्लस के लिए, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल का लिए यूज होता है। तो यहाँ टू सिस्टर्स का बात हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे अमंग कैसा आ गया, बिटवीन होना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। 61 नंबर पे आ जाओ। आई न्यू यू वर कट आउट ऑन अ करियर फाइनेंस ड्यू टू योर शार्प एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। तो कट आउट ऑफ कट डाउन टू कट आउट फॉर और नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो ये भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा, कट आउट फॉर, ठीक है। तो कट आउट फॉर ये सब आपको याद करवाऊंगा मैं थोड़े दिन के बाद। तो कट आउट फॉर का मतलब समथिंग मीन्स टू हैव अ एग्जैक्ट क्वालिटीज और स्किल्स फॉर अ पर्टिकुलर रोल और अ जॉब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर। आफ्टर अ लॉन्ग मैराथन द वुमेन वाज आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो ऑफ के बाद इधर अपने को नाउन और प्रोनाउन चाहिए। और आउट ऑफ ब्रीद क्या होता है, ये ब्रेथ है, ठीक है। ये क्या होता है, तो आप बोलोगे ये नाउन होता है। लास्ट में अगर इसमें ई लगा देंगे, ब्रेथ कर देंगे, तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा वर्ब का रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रीद, आउट ऑफ ब्रेथ ऐसे का रिक्वायरमेंट है, ऐसे का रिक्वायरमेंट है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑफ ब्रीदिंग नहीं, ऑफ एयर नहीं, ब्रीथ्स नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर पे आ जाओ। तो ही इज अपसेट एट द मैटर, ठीक है। तो मैटर मैटर है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, तो ऑन द मैटर, अबाउट द मैटर, फॉर द मैटर, तो अबाउट द मैटर यूज करते हैं, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो दे डिसाइडेड टू पुट अप द लॉन्च इनडेफिनेटली बिफोर द चेयरमैन वाज रिजाइंड फ्रॉम द जेल, ठीक है। तो ये लोग डिसाइड किए, क्या डिसाइड किए, कि लॉन्च को थोड़ा डिले कर देते हैं तब तक जब तक चेयरमैन रिलीज ना हो जाए जेल से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोस्टपोन करने का बात हो रहा है, ठीक है। कुछ डिले करने का बात हो रहा है, तो इधर उसके लिए अपने को चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन ने, तो आपको जो पुट ऑन द लॉन्च ऐसा कुछ नहीं होता, तो पुट ऑफ द लॉन्च ये डिले के लिए सेंस में यूज होता है, पुट बाय द लॉन्च नहीं होता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, और ये सब आपको याद करना पड़ेगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पुट ऑफ का मतलब क्या, डिले करना, पोस्टपोन करना। पुट अप बोले तो क्या, टॉलरेट करना, ठीक है। तो और पुट ऑफ यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर पे आ जाओ। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बिफोर लेस देन 3 मंथ्स, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बिफोर लेस देन 3 मंथ, कंप्लीटेड ऑन, कंप्लीटेड एट, कंप्लीटेड इन, और नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स आपको क्या बता रहा है, तो आप बोलोगे ये आपका ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन बता रहा है, तो फिर क्या यूज होगा, तो आप बोलोगे ड्यूरेशन के लिए फिर अपन इन यूज करते हैं, ठीक है। मंथ के लिए, ये सब के लिए भी इन यूज करते हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो ड्यूरेशन के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, तो कंप्लीटेड इन बिल्कुल आपका सही है, तो कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह हम लोग ये एसएससी सीएचएसएल का एरर भी कर लिए और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।